हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए। क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ऑनलाइन में क्या करना पड़ता है, ऑफलाइन में क्या करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि मार्केट तेजी से बदल रही है। लास्ट 2-3 साल में डायरेक्ट सेलिंग में इतने चेंजेस आए हैं, इतनी बदल चुकी है जितनी वो 20 साल 30 साल में नहीं बदली थी। तो हमें भी खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें भी खुद को बदलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले समझना यह है कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और लोग कैसे कैसे काम करते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो, बट आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप देख रहे हो अपना बिजनेस स्टार्ट करना, बट आप थोड़े कंफ्यूज हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीजें समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग, तीन कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले ऑफलाइन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वर्किंग। तो सबसे पहले मैं शेयर करूंगा कि ऑफलाइन में कैसे वर्किंग होती है, क्या वर्किंग होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम तक ऑफलाइन काम करा है नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे पहले वीकली सेमिनार। देखो, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज जो वीकली अपने सेमिनार्स कराती है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जिसको भी आप इस बिजनेस में ज्वाइन कराना चाहते हो, आप उनको इन्वाइट करते हो। तो वीकली सेमिनार होते हैं सैटरडे या संडे। हर कंपनी कहीं ना कहीं किसी ऑडिटोरियम में बुक करते हैं, आपने देखा होगा। मे भी शायद आपने कभी ना कभी वो सेमिनार किसी का अटेंड करा होगा, जहाँ पे लोग काफी मोटिवेटेड रहते हैं, सूट वूट पहन के रहते हैं। तो आपने ऐसे सेमिनार देखे होंगे। तो वीकली सेमिनार के थ्रू वो काम करते हैं। 1-to-1 प्रोस्पेक्टिंग। जब आप ऑफलाइन काम करते हो तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है, आप 1-to-1 प्रोस्पेक्टिंग करते हो, अननोन लोगों से बात करते हो। तीसरा कॉलिंग फॉर प्रेजेंटेशन, सेमिनार, फॉलोअप्स। वो प्रेजेंटेशन के लिए कॉलिंग करते हैं, लोगों को कॉल करते हैं, फॉलोअप्स के लिए कॉल करते हैं, सेमिनार में इनवाइट करने के लिए कॉल करते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन, मॉल, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, ऑफिस एंड पार्क्स। तो ऑफलाइन तरीके से जब काम करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन कहाँ पे देते हैं, मॉल्स में देते हैं। ठीक है, या मॉल्स में जो कैफेटेरिया होते हैं, फूड कोर्ट्स होते हैं, वहां पे वो अपनी प्रेजेंटेशन शो करते हैं। वहां पे वो बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। या फिर कुछ जो अपने ऑफिस बुला लेते हैं, जिनका खुद का ऑफिस है या जिनके सीनियर का किसी का ऑफिस है, वो वहां बुला लेते हैं। या फिर जिनके पास कोई जगह नहीं होती, वो पार्क्स में बुलाते हैं। तो मैंने भी इन तरीकों से काम करा हुआ है। उसके बाद 1-to-1 फॉलोअप करना, उनसे बात करना, उनके डाउट क्लियर करना, उनको बिजनेस में लेके आना। उसके बाद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को अप्रोच करते हैं लोग, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, रिलेटिव से बात करते हैं। सेम ट्रेनिंग टू न्यू टीम मेंबर। जब भी कोई न्यू टीम मेंबर ज्वाइन होता है टीम में, तो उसको वही सेम ट्रेनिंग जो किसी दूसरे पर्सन को देती, सेम उसी पर्सन को भी वो सेम एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये कुछ कल्चर होता है ऑफलाइन काम करने का। अब बात करते हैं मेन चीज कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो मैं देखो, डिसएडवांटेज बताने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि ये ना कुछ गलत नहीं है। अब मैं ये नहीं दिखा रहा, मैं ये नहीं बता रहा कि ये गलत है, बट यस, आज चल रहा है 2023 जो कि खत्म होने वाला है, 2024 आने वाला है। लेकिन अब ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो तरीका है ना, इन तरीकों से अब काम ना चलेगा नहीं। तो अब इसके डिसएडवांटेजेस समझते हैं। सबसे पहला, टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप ऑफलाइन तरीके से काम करोगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप किसी को फॉलोअप कर रहे हो, आप एक एक प्रेजेंटेशन देने में करीबन करीबन 1 घंटा, 1.5 घंटा, कभी कभी 2-2 3-3 घंटे। तो सोचो, 1-2 लोगों से ही बात करने में, मिलने में ही आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सोचो, तो अगर आप स्टूडेंट हो, लोग बोलते हैं कि आप एज अ स्टूडेंट काम कर सकते हो, आप एज अ अगर आप जॉब में हो तो भी आप डायरेक्ट सेलिंग को कर सकते हो, कर तो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन तरीके से करोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको मैनेज करना, और आप सही तरीके से अपना एफर्ट नहीं दे पाओगे। पीपल ऑलरेडी नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब आप किसी को अप्रोच करते हो, सेमिनार के लिए बुलाते हो, इवेंट्स के लिए बुलाते हो, प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं बना पाते, क्योंकि सामने वाला समझ जाता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बारी सुन चुका है, बहुत बारी लोगों ने उसको कॉल करा है, वो बहुत सारी इवेंट अटेंड कर चुका है। तो आज के टाइम पे ना लोगों को पता है कि ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। उसके बाद यू अप्रोच पीपल एंड कन्विंस देम। ऑफलाइन में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे आप सामने वाले को अप्रोच कर रहे हो और उसको कन्विंस कर रहे हो। ठीक है, सामने वाला आपके पास नहीं आ रहा, आप सामने वाले के पास जा रहे हो, जिससे ये शो होता है कि आपको सामने वाले की नीड है, क्योंकि आप उसके पास पहले जा रहे हो और फिर आपको उसको कन्विंस करना पड़ता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। अगला है लिमिटेड रिच। तो आप अपने एरिया में ही काम कर पाओगे, आप एक लिमिटेड एरिया में फिक्स रह जाते हो, जिससे आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ कम होती है। उसके बाद है नेक्स्ट डिसएडवांटेज, पीपल डोंट लाइक डूइंग दिस बोथ लीडर एंड प्रोस्पेक्ट। तो बिल्कुल सही बात है कि आज के टाइम पे ना लोग ना ऐसे तरीके से काम करना नहीं चाहते।
चाहते, वो उसको पसंद नहीं करते, वो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर तो समझते हैं बट वो ये तरीके से काम नहीं करना चाहते। तो जो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, वो भी लाइक नहीं करते यार उनको कोई ऐसे अप्रोच करे, उनको कोई कन्विंस करे, उनको कोई फोर्स करे, ठीक है, उनको कोई बार बार कॉल करता रहे, बार बार किसी से किसी मिलवाता रहे, बार बार समझाता रहे। उसके बाद है लॉट्स ऑफ रिजेक्शन एंड बिजनेस बिकम फ्रस्ट्रेटिंग। तो अगर आप ऑफलाइन तरीकों से काम करोगे तो इसमें आपको बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिलेगी, क्योंकि वही वाली बात है कि आप सामने वाले के पास जा रहे हो और ये अब स्ट्रेटेजी आउटडेटेड हो गई है। और कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद आप मोटिवेटेड तो हो गए स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आपको इस स्ट्रेटेजी से रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, तो इस बिजनेस से ना आप ना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है डेली एक्सपेंसेस। आपके डेली के कुछ खर्चे होंगे, जब आप किसी से मिलने जाओगे, वहां पे बैठोगे, खाओगे पियोगे तो पैसा लगेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक जो नया पर्सन जो इस बिजनेस को शुरू करता है उसके लिए काफी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो इस बिजनेस में आता है कि मैं पैसे कमाऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में आता नहीं है, स्टार्टिंग में जाने लग जाता है। तो ये एक और डिसएडवांटेज है। उसके बाद लॉट्स ऑफ एफर्ट, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। जैसे मैंने बोला ना फर्स्ट पॉइंट में, टाइम कंज्यूमिंग, तो आपके बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बार बार कॉलिंग करना। आप बिजनेसमैन तो नहीं, आप एक कॉल सेंटर बन जाते हो, कॉल सेंटर की तरह लोगों को कॉलिंग करना, उनको बुलाना, तो इसमें बहुत टाइम लगता है, बार बार लोगों से बात करना, बार बार खुद जाके अप्रोच करना। तो आपकी काफी एनर्जी उसमें चली जाती है और फिर आप काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। उसके बाद नो फ्लेक्सिबिलिटी। वैसे तो हम बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से काम कर सकते हो, बट मैंने आपको बोला कि आपका टाइम कंज्यूम होगा और आपके एफर्ट्स बहुत लगेंगे। तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन तरीके में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती। उसके बाद शो ऑफ, तो जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो चीज को पसंद नहीं करते, थोड़ी नेगेटिविटी है, वो है शो ऑफ। तो लोग यहाँ पे बहुत शो ऑफ करते हैं, ऑनलाइन में भी दिखाते हैं, ऑफलाइन में भी दिखाते हैं। ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब आप किसी के सामने शो ऑफ करते हो ना, तो आज के टाइम पे लोग इंप्रेस नहीं होते, उनके डिजायर नहीं जागता, उनके डाउट जागता है। तो ये एक और डिसएडवांटेज है। उसके बाद पीपल मेकिंग फन ऑफ यू। तो आज के टाइम पे जैसे बहुत सारे जो रोस्टर्स होते हैं, मे बी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उन लोगों का मजाक उड़ाते होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना, ऑफलाइन तरीके से कर रहे हैं, कि कोट वोट पहन के जा रहा है, ठीक है, सेमिनार में चिल्ला रहा है, इनको तो तरीकों को लेके मजाक बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कमी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम काम करने के तरीकों में है। एंड लास्ट, प्रॉब्लम इन टीम रिटेंशन। तो जब आपकी टीम भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, आपकी टीम भी बार बार परेशान होगी, कॉल करना, प्रेजेंटेशन देना, ये सारी चीजें करना जिसमें उनका टाइम लग रहा है, और स्टार्टिंग में वो पैसा नहीं कर पा रहे, तो वही वाली बात है कि इनिशियल लेवल में तो थोड़े होल्ड रहेंगे, क्योंकि वो काफी मोटिवेटेड होंगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और वो भी बिजनेस को छोड़ देंगे। तो ये आपके लिए पता होना बहुत जरूरी है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करने वाले हैं तो। अब बात करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, कि अब ऑनलाइन कैसे काम होता है। तो ऑनलाइन में जब हम काम करते हैं तो ऑनलाइन में सबसे पहले आप अपना पर्सनल एक ब्रांड बिल्ड करते हो, ठीक है, आप ऑनलाइन लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, एज अ कंटेंट क्रिएटर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। तो इससे आपका एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट होता है। ऑनलाइन वेबिनार्स, आपको सेमिनार्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, लोगों को सेमिनार्स में लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रैवलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जिसके थ्रू लोग ऑनलाइन वेबिनार्स करते हैं। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, तो आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के थ्रू अपने ऑनलाइन अपने इस बिजनेस को बिल्ड करते हो। जैसे लीड जनरेशन, आप ऑनलाइन लीड जनरेट करते हो, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस जनरेट करते हो, और ऑटोमेटेड वेबिनार्स। आज लोग ऑटोमेटेड वेबिनार्स के थ्रू अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सोचो ऑफलाइन में आपको किसी को प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन ऑनलाइन में आपके वेबिनार्स ऑटोमेशन पे चल रहे हैं। उसके बाद बिल्डिंग सेल्स फनल, तो आप ऑनलाइन सेल्स का फनल बिल्ड करते हो, जैसे आप लीड जनरेट करते हो, वेबिनार्स दिखाते हो, फिर वो आपके साथ ज्वाइन करता है। तो ये एक पूरा फनल है जो आप बिल्ड करते हो। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस। तो इसके क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले ग्लोबल एंड अनलिमिटेड रीच। तो जब आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन करते हो ना, तो यहाँ पे आपकी एक अनलिमिटेड रीच होती है, आपको ग्लोबल रीच मिलती है, सिर्फ आपके एरिया में ही नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में लोगों तक पहुंच सकते हो। दूसरी, फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से काम कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन में आप एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हो। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यहाँ पे आपको बार बार वेबिनार नहीं दिखाना, या आपको बार बार प्रेजेंटेशन नहीं देनी, बार बार कॉलिंग नहीं करनी, नो मंथली एक्सपेंसेस, आपके कोई मंथली खर्चे नहीं होते। आपको सिर्फ आप किसी रूम में भी बैठ के या फिर कहीं से भी आप अपने बिजनेस को कर सकते हो। पीपल अप्रोच यू, जब आप इसको ऑनलाइन करते हो, ब्रांड बिल्ड करके करते हो, तो लोग आपको अप्रोच करते हैं। आप अप्रोच नहीं करते कि क्या आपको पैसे कमाने हैं, क्या आपको बिजनेस करना है, लोग आपको अप्रोच करते हैं कि मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना है, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपकी कंपनी में ज्वाइन होना है, तो लोग आपको अप्रोच करेंगे। उसके बाद बिल्ड ट्रस्ट एंड अथॉरिटी, यहाँ से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि लोगों को आप दिख रहे हो, लोग आपको जानने लगते हैं, एक अथॉरिटी बिल्ड होती है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। ऑफलाइन में लोग आपको जानते नहीं है,
लेकिन ऑनलाइन में वो आपको बार बार देख रहा है, वो आपके कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे वहां पे आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो, तब वो आपसे बात कर रहा है। ऑफलाइन में आप किसी को वैल्यू नहीं दे रहे, आया, बात करी, प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद टाइम इफेक्टिव। तो यस, यहाँ पे आपके ज्यादा एफर्ट्स नहीं लग रहे। अगर आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपके एफर्ट्स ज्यादा नहीं है, आप कम एफर्ट्स में बड़ा बिजनेस कर सकते हो। मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटी, ऑनलाइन में आप ज्यादा से ज्यादा इनकम अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स कर सकते हो, जो कि ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, जैसे मैंने बताया ना, कहीं से भी काम कर सकते हो। वैसे तो ऑफलाइन में भी कहीं से भी काम कर सकते हैं, बट ऑफलाइन में जब आप कैफेटेरिया में काम करते हो, तो जब वहां से आपको उठाते हैं, वहां पे बोलते हैं कि यहाँ पे मीटिंग अलाउड नहीं है, तो काफी बुरी फीलिंग आती है, काफी एम्बेरस फील करते हो आप जब आपको आपके प्रोस्पेक्ट के सामने बोलते हैं प्लीज सर यहाँ पे मीटिंग अलाउ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कर पाओगे आप, ठीक है, वहां पे भी एक लिमिटेशन है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आप लैपटॉप उठाओ, आप फोन के थ्रू कहीं भी किसी कैफेटेरिया में बैठो, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपसे मिल नहीं रहा, वो आपको कहीं ना कहीं एज जूम, गूगल मीट पे आप उसके साथ मीटिंग कर रहे हो, तो आप कहीं पे भी बैठ के मीटिंग ले सकते हो, कहीं पे भी बैठ के बात कर सकते हो, ट्रैवलिंग करते हुए काम कर सकते हो, ट्रैवलिंग करते हुए कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। सोचो, एंजॉइंग वर्क इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन। आप ऑनलाइन में अपने काम को एंजॉय करते हो, आप फ्रस्ट्रेट नहीं रहते, आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, आप काफी मोटिवेटेड रहते हो। जब आप रेगुलर चीजें कर रहे हो, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो आपकी कंटेंट क्रिएशन स्किल्स बढ़ रही है, ठीक है, आपके पास ऑटोमेटिकली लीड्स जनरेट हो रही है, आपके फनल्स में लोग आ रहे हैं, आपके वेबिनार्स लोग देख रहे हैं, आपको कॉलिंग नहीं करनी पड़ रही। तो इससे आपकी फ्रस्ट्रेशन तो कम होगी और आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी कि हाँ यार, रिजल्ट आ रहे हैं, काम हो रहा है। उसके बाद एक और एडवांटेज, यू अट्रैक्ट राइट एंड क्वालिटी प्रोस्पेक्ट। ऑफलाइन में हम क्या करते हैं, हम हर किसी को अप्रोच करते हैं, है ना, हम जब भी हम किसी को देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है यार मुझे इसे ज्वाइन कराना है, इसको समझाता हूँ, इसको समझाता हूँ, हर किसी के पीछे पड़ जाते हैं आप। लेकिन ऑनलाइन में क्या, ऑनलाइन में वो लोग आपको अप्रोच करते हैं जो क्वालिटी होते हैं, जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, वही तो क्वालिटी प्रोस्पेक्ट है। आपका वो दोस्त, आपके रिलेटिव आपके प्रोस्पेक्ट नहीं है, वो इंसान आपका अच्छा प्रोस्पेक्ट है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करना चाहता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सर्च कर रहा है। तो अगर आप ऑनलाइन करोगे तभी पॉसिबल हो पाएगा राइट प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करना। लेस एफर्ट्स एंड नो शो ऑफ, मैंने बोला ना कि आपका टाइम ज्यादा उसमें लगेगा नहीं और ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे, और आपको शो ऑफ नहीं करना, आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। मैं भी तो ये कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई शो ऑफ नहीं कर रहा। तो जब आप ऑनलाइन तरीके से काम करोगे तो आपको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वैल्यू दोगे ना, तो उसी में लोग आपको ट्रस्ट करने लग जाएंगे। उसके बाद पीपल रिस्पेक्ट यू, मैंने बोला ना, ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। बोथ लीडर एंड प्रोस्पेक्ट लव डूइंग दिस। नए तरीके से काम करना ना लीडर्स को भी पसंद है और जो प्रोस्पेक्ट है उनको भी पसंद है, जहाँ पे वो किसी के पीछे ना पड़े, जहाँ पे वो उनको कॉलिंग ना करनी पड़े, जहाँ पे वो को बार बार लोगों से मिलना ना पड़े, जहाँ पे वो बार बार सेमिनार ना अटेंड करना पड़े, हर 2-3 दिन में कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग ना लेनी पड़े। उसके बाद न्यू स्किल लर्निंग, मैंने बोला ना, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स लर्न कर लेते हो आप, जो मार्केट में ट्रेंडिंग स्किल्स है, फ्यूचर ही नेटवर्क मार्केटिंग का वही है। टीम रिटेंशन इन गुड, जब आपकी टीम को रिजल्ट मिल रहा है, जब आपकी टीम मोटिवेटेड है, जब आपकी टीम इफेक्टिवली काम कर पा रही है, अपने शेड्यूल के हिसाब से काम कर पा रही है, तो वो आपके साथ बिजनेस में रहेगी, तो इससे आपकी टीम की रिटेंशन बढ़ेगी। तो ये एडवांटेज है ऑनलाइन बिजनेस करने का, ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग करने का। सॉरी, अब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं रहा, अब वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हो गया। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने में, और ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन तरीके में करने में, इंटरेस्टेड इन वर्क विद मी, तो आप मेरे साथ काम कर सकते हो। अगर आप जेन्युइनली, आपको पता है यार नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पावर है, आपका एक ग्रोथ माइंडसेट है, आपको बिजनेस शुरू करना है, बट आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, आपके पास ज्यादा स्किल्स नहीं है, डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो मेरे साथ काम करने में, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है, आप 90 मिनट्स का हमारा फ्री वेबिनार है एक, सबसे पहले उसको देखो। वहां पे हमने सारी चीजें समझा रखी है कि हम कैसे काम करते हैं, सारी चीजें कैसे आप ऑनलाइन तरीके से इन सारी चीजों के थ्रू आप कैसे काम करोगे, कैसे आप अपने फनल्स के थ्रू काम करोगे, ऑटोमेशन के थ्रू काम करोगे, बिना किसी को कॉलिंग करे, बिना किसी को कन्विंस करे काम करोगे, नई नई स्किल्स को यूज करके काम करोगे। वो सारी चीजें वेबिनार में है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाओ, 90 मिनट्स का है, उसको देखो और वहां पे सारी चीजें समझो। दूसरी चीज, क्रिएट योर आइडिया इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, एज अ बिजनेस और काम कर रहा हूँ। तो जब आप मेरे साथ काम करोगे तो हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम करेंगे, वहां पे अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे। तो अगर आप ऑलरेडी फॉरएवर में हो तो ये आपके लिए नहीं है, वो वेबिनार आपके लिए नहीं है। अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन होना चाहते हो और इस तरीके से काम करना चाहते हो, तो उस वेबिनार को देखो, अपनी आईडी क्रिएट
क्रिएट करो, फॉरएवर में आप ज्वाइन होगे मेरे साथ और हम मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो फ्री में अपनी आईडी बनाओ, और आपको नहीं पता कि आईडी कैसे बनती है तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। मैंने सारी चीजें वहां पे समझा रखी है कि कैसे अपनी आईडी क्रिएट करते हैं फ्री में, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। उसके बाद कंप्लीट योर बिलिंग ऑफ एटलीस्ट 5,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। तो उसके बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, आईडी बन जाए, तो आप एटलीस्ट 5,000 की बिलिंग अपनी कंप्लीट करो। जो जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप वहां पे जाके ऑर्डर करो। वो भी नहीं करना आता तो उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आई बटन पे भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके देखना। मैंने उसमें भी पूरा प्रोसेस बता रखा है कि कैसे प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। तो एटलीस्ट 5,000 की बिलिंग करो, जीएसटी मिला, जीएसटी इंक्लूडिंग है उसमें, ठीक है। जैसे आपका 5,000 का बिल हो जाए तो आप वहां पे अपनी पेमेंट कंप्लीट करो। उसके बाद मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी, कुछ बातें भी करनी है तब भी आप मुझे मैसेज करो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो ये था प्रोसेस कि आप कैसे मेरे साथ काम कर सकते हो, और आप मेरे साथ काम करो और किस तरीके से करोगे वो मैंने आपको बता दिया। तो ये था डिफरेंस ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग और ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटिंग का। तो अगर आपको इस वीडियो से जेन्युइन हेल्प मिली और आपको सीखने को मिला, वैल्यू मिली, तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो में।